एक मिट्ठू था तोता, वो एक डाल पर बैठा और गुरुजी कथा में सुना रहे थे, राधे श्याम बोलोगे भव सागर पार कर जाओगे, सारे बंधन खुल जाएंगे। अब तोते को गुरुजी की बात अच्छी लगी। गुरुजी ने कहा है कि राधे श्याम बोलोगे तो सारे बंधनों से मुक्त। तोते ने तुरंत राधे श्याम बोलना, उसी पेड़ पर बैठा और गुरुजी की बात बोला, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। तभी कोई वहां से निकला, उसने देखा मिट्ठू राधे श्याम बोल रहा है, बड़ा अच्छा मिट्ठू है, तो पीछे से जाके उसको पकड़ लिया और पकड़कर पिंजरे में डाल दिया। अब तोता रोने लगा, गुरुजी गलत कह रहे थे, गुरुजी गलत कह रहे, गुरुजी कह रहे थे राधे श्याम बोलोगे सारे बंधनों से मुक्त हो जाओगे, और मैं राधे श्याम बोला तो बंधन में आ गया। गुरुजी गलत है, गुरुजी गलत है, गुरुजी। रोने लगा। तब वहां से गुरुजी निकले और तोते को रोता हुआ देख गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रोता है? बोले गुरुजी आपके ज्ञान ने हमें फंसा दिया। अच्छा, आपने कहा था राधे श्याम बोलोगे तो भवसागर से पार कर जाओगे, कोई बंधन नहीं होगा, और मैं राधे श्याम बोला तो पिंजरे में आ गया, बंधन में आ गया। गुरुजी बोले एक उपाय है, राधे श्याम बोलने वाले को मरना पड़ता है, तू एक काम कर मर जा। अरे गुरुजी मैं कैसे? अरे पागल, झूठ मूठ का मर जा, सच्ची का नहीं। एक काम करना, जब तेरा मालिक आए तो दोनों पांव ऊपर करके ऐसी गर्दन लटका लेना। तोते ने वैसे ही किया। उसका मालिक आया, उसके दोनों पांव ऊपर थे, गर्दन लटकी थी, आंख बंद थी। मालिक को लगा तोता शायद मर गया, तो उसने पिंजरा का दरवाजा खोला और तोते को निकाला, और जैसे ही निकाला मिट्ठू उड़ गया। गुरुजी ठीक कहा था, बंधन से मुक्ति चाहते हो तो मरना पड़ेगा, सच्ची का नहीं, झूठ मूठ का। किसके लिए? संसार के लोगों के लिए मर जाओ। ये संसार के लोगों के लिए जब तक जिंदा रहोगे तुम्हें बैल बना के तुमसे काम करवाएंगे। सारी जिंदगी इनका बोझा उठाते रहना, फिर भी इनका पेट नहीं भरेगा। बाप कितना भी दे दे अपने बेटों को, फिर भी बेटों को शिकायत रहती है मेरे बाप ने क्या दिया, जबकि सारी जिंदगी बैल बन करके तुम्हारे बाप ने तुम्हें कमा धमा कर दिया है, लेकिन फिर भी बच्चों का पेट कहां भरता। इसलिए कहता हूं मर जाओ, झूठ मूठ का, सबके लिए मर जाओ, जिंदा रहो। अब हम मर गए पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए, अब जिंदा हैं तो केवल अपने गिरधर गोपाल के लिए, अपने भगवान के लिए। जिस दिन भगवान के लिए जिंदा रहोगे, संसार के लिए मर जाओगे, उसी दिन संसार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। पर विडंबना यह है, मरने को तैयार कोई नहीं। आजकल लोगों को आखिरी समय तक बेटा बेटी नाती पोता नजर आते हैं, बुढ़ापे में भी भगवान नजर नहीं आते। इसका मतलब यह है कि ये अभी तक मरे नहीं हैं। इसलिए हम कहते हैं मरना होगा संसार के लिए, जिंदा रहना होगा भगवान के लिए। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की दूजी आशा, ये मरने का ये अर्थ है ना भैया। तो आप संसार के लिए मर जाओ। कि ध्रुव जी महाराज अपने माता की गोद में बैठने, पिता की गोद में बैठने गए। ध्रुव जी 5 साल के बच्चे हैं, उत्तानपाद के पुत्र हैं। माता का नाम है सुनीति, इनकी सौतेली माँ का नाम है सुरुचि, और अपने पिता की गोद में बैठने चले गए। जैसा कि हर बालक अपने पिता की गोद में बैठने के लिए भागता है, जाके बैठ जाता है। ध्रुव जी 5 साल के थे, बहुत ज़्यादा ज्ञान था नहीं। हर बच्चे को पिता का लाड़ प्यार चाहिए होता है, तो वो प्यार पाने के लिए गोद में जाकर बैठ गया। उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। ध्रुव जी जाकर बैठ गए। उसे बैठा हुआ देख उनकी सौतेली माँ, उनसे रहा ना गया। उन्हें ये लगा कि हमारा बेटा इस गोद में बैठे, ये क्यों बैठ गया। उनका भी एक बेटा था, नाम था उत्तम।
यही कपट है कि मेरा बेटा ही अच्छे से रहे, इनका बेटा ना रहे, मेरा बेटा जिंदा रहे, इनका बेटा मर जाए, मेरा बेटा हलवा पूड़ी खाए, इनका बेटा भूखा रहे, मेरा बेटा लाख रुपए कमाए, इनका बेटा 1000 भी ना कमाए। यही ईर्ष्या है, यही द्वेष है, यही कपट है। और मुझे ये बताओ कि क्या आप किसी के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, कपट रखेंगे, उसमें आपका कोई बेनिफिट है, भलाई है, कल्याण है? क्या होगा? आप यदि किसी से जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, तो जिनसे ईर्ष्या कर रहे हैं उनका क्या नुकसान होगा? आप क्या कर लोगे? एक बात बताएं मैया, किसी के बिगाड़ने से कोई नहीं बिगड़ता, किसी को मारने से कोई नहीं मरता। जब भगवान मारना चाहें तो ही मरता है, नहीं तो लाख मारने का प्रयास कर लो, नहीं मरता। आप लाख बिगाड़ने का प्रयास कर लो, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक वो नहीं बिगाड़ना चाहेगा। इसलिए जमाने के लोगों से न डरने की ज़रूरत है, न जमाने के लोगों से भयभीत होने की ज़रूरत है। केवल भगवान के चरणों में समर्पण कर दो, ये कह के कि नाथ मेरा कुछ नहीं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण है, क्या लागे मेरा। सब भगवान को सौंप दो। इसके बाद तो भगवान जाने, भगवान का काम जाने। महाभारत का युद्ध था, अर्जुन को महाभारत के युद्ध का काखा गाघा भी पता नहीं था, लेकिन अर्जुन की एक अच्छाई थी कि अर्जुन ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अपने रथ की डोर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को दे दी। अर्जुन कहते हैं मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं है, मुझे इस भूमि का ज्ञान नहीं है, मुझे युद्ध का ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरे श्याम सुंदर को सबका ज्ञान है, इसलिए रथ की डोर दे दी। अब आपके हाथ में मेरे रथ की डोर है, जहां ले जाना चाहो आप ले जाओ, विजय की ओर ले जाना चाहो या पराजय की ओर ले जाना चाहो, डोर तो आपके हाथ में है। उसी तरह अर्जुन से हमें ये सबक और शिक्षा लेनी है कि जैसे अर्जुन ने अपने रथ की डोर भगवान को देकर वह निश्चिंत हो गए, उसी तरह हम भी अपने आप को भगवान के हवाले करके हम भी निश्चिंत हो जाएं। आप कहते हैं ना महाराज जी हमें शांति नहीं मिल रही, महाराज जी हम बड़े टेंशन में हैं, महाराज जी हम बड़े चिंता में हैं, इसलिए चिंता में हैं, इसलिए टेंशन है, इसलिए शांति नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को भगवान को समर्पित नहीं किया, सौंपा नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान। जब उन्हीं के हाथ में सब कुछ है तो हम काहे टेंशन पालें, क्यों चिंता करें। इसलिए कहता हूँ चिंताओं से मुक्त होना चाहते हो तो अपने आप को भगवान के समर्पित चरणों में कर दो। ना कल की चिंता करो, आने वाले कल की, ना बीते हुए कल की कोई चिंता रहे। वर्तमान में प्रसन्न चित्त से रहो। ईर्ष्या ना करो किसी से, द्वेष ना रखो किसी से, घृणा ना करो किसी से, आपका कोई फायदा नहीं। आपके पड़ोसी को जितना मिल रहा है उसके भाग्य का जितना है उसे मिल के रहेगा। तुम्हारे जलने से क्या होगा, तुम जलते रहो। तुम ईर्ष्या करते हो तो करते रहो, तुम्हारी ईर्ष्या करने से क्या पड़ोसी गरीब हो जाएगा। हमारे यहाँ कहावत है कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरता। कौआ के कोसने से, कोसना मतलब बद्दुआ देना, कौआ के कोसने से जानवर नहीं मरता। तुम कितने भी कोसते रहो पड़ोसियों को, कितनी भी गालियां देते रहो पड़ोसियों को, कितना भी जलते रहो, तुम्हारे जलने से होगा क्या। इसलिए कहते हैं हमें क्या करना कि हमारा पड़ोसी कैसा है, हमें क्या करना कि हमारे पड़ोसन का बच्चा कैसा है, हम कैसे हैं, हमारा परिवार कैसा है। बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना कोई। सबसे बुरे हम ही थे लेकिन हमने कभी अपनी बुराई ना देखकर सदा दूसरों को बुरा ठहराया है, इसलिए वो तो बुरा ना हो सके, बुरा कहते कहते हम ही बुरे हो गए। इसलिए बदलाव चाहते हो संसार में तो अपने आप को बदल डालो, अपने आप से शुरुआत करो, अपनी सोच अच्छी करो, अपने विचार अच्छे करो।
खुश रहो, प्रसन्न रहो, अपनी मस्ती में मस्त रहो। हमें पता ही नहीं कि हमारा पड़ोसी कैसा है, क्या करना है हमें। ध्रुव जी गोद में क्या बैठ गए, सौतेली माँ ने हाथ पकड़कर नीचे गिरा दिया। चल तू इस गोद में नहीं बैठ सकता। उस नन्हे से बालक ने प्रश्न किया, माँ मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि आपने मुझे हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। तो जानते हो सौतेली माँ ने क्या जवाब दिया, तू अभागिन का बेटा है, तेरी माँ अभागिन है। क्यों मेरी माँ भागिन है, क्योंकि तुझ जैसे बेटे को पैदा किया है। ये दुनिया के लोग ना मैया कुछ भी बोलते हैं, कुछ जो मन में आया बोल दिया। इसलिए कहते हैं बोलने के पहले जरा देख लिया करो अपने शब्दों को तौल कर, ये शब्द बोलने के लायक है या नहीं। जो शब्द बोलने के लायक नहीं है उन्हें कभी नहीं बोलना चाहिए। अच्छा मैया एक बात बताओ, आपको कोई गलत शब्द कह दे आपको बुरा लगता है कि नहीं? आपको कोई गलत शब्द कह दे बुरा लगता है, हाँ या ना? यदि हमें सुनने में बुरा लगता है गलत शब्द, तो हम जिसके लिए बोल रहे हैं क्या उसको बुरा नहीं लगेगा? हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि वही व्यवहार करना चाहिए सामने वाले के साथ जो व्यवहार हम स्वयं को अच्छा लगे। जो व्यवहार हमें अच्छा लगे वही व्यवहार सामने वाले से करो। हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी गालियां यदि हमें अच्छी नहीं लग रही हैं, तो हम जिसे गालियां दे रहे हैं क्या उसे अच्छी लग रही होंगी? इसलिए जब हमें गालियां सुनने में अच्छी नहीं लगती तो हमें उन गालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी के प्रति, किसी के लिए। वो व्यवहार कभी ना करो किसी के साथ जो व्यवहार स्वयं को पसंद ना हो। हमें नहीं पसंद कि आप हमें गालियां दें, फिर हमें जब पसंद नहीं है तो हम क्यों किसी को दें? इसलिए शब्दों पर नियंत्रण हो आपका, कंट्रोल। वही शब्द हो, उचित अनुचित नहीं। सौतेली मां सुरुचि ने उस नन्हे से 5 साल के बच्चे का भरपूर अपमान कर दिया। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानम यदि छसी नृपासनम। जा, तूने अभागिन के गर्भ से जन्म लिया है, इसलिए इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। खूब अपमान किया। नन्हा सा बालक ध्रुव जी रोते रोते अपनी माँ के पास चले गए। माँ ने पुत्र को रोता देखा। क्या हुआ लाल? रोते हुए ध्रुव जी ने कहा, माँ मेरा अपमान किया होता मेरी सौतेली माँ ने, मैं बर्दाश्त कर लेता, पर माँ ने आपका अपमान किया है। कह दिया तू अभागिन का बेटा है। माँ क्या तुम अभागिन हो? माँ ने सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बेटा सच कहा है तेरी सौतेली माँ ने, मैं अभागिन हूँ। क्यों, तुम अभागिन कैसी हो माँ? अरे बेटा मैं भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। बेटा ये उन दिनों की बात है जब तू पैदा नहीं हुआ था, मेरे गर्भ से कोई बच्चा पैदा नहीं हो रहा था। तेरे पिता उत्तानपाद बड़े चिंतित रहने लगे कि इस राजा की गद्दी को कौन संभालेगा, मेरी पत्नी को तो बेटा नहीं है। तब इसने ही अर्थात सुनीति माता ने ही कह दिया अपने पति से, प्राणनाथ आप राजा हैं, दूसरा विवाह कर लीजिए। और मैंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव दिया तो आपके पिता तैयार नहीं हुए, पर मेरे कहने से बार बार के संतान तो चाहिए, पुत्र तो चाहिए, तो इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया तेरी सौतेली माँ सुरुचि से। और जिस दिन तेरी माँ सौतेली माँ आई उस दिन उसके स्वागत के लिए मैं ही आरती की थाल लेकर गई। तो तेरी सौतेली माँ ने पूछा अपने पति अर्थात तेरे पिता उत्तानपाद से, ये कौन है? तो तेरे पिता ने बताया कि ये मेरी बड़ी महारानी है, ये पत्नी है मेरी, तुम दूसरे नंबर की पत्नी हो, ये पहले नंबर की पत्नी है। तो उस सुरुचि ने अपना पांव पीछे कर लिया और अपने पति से कहा, जब तक ये घर में रहेगी मैं घर में घुसूंगी नहीं। जबकि उन्होंने ही कहा कि विवाह कर लो, लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी ही होती हैं, घर में पांव रखते ही घर को नरक बना देती हैं, बर्बाद कर देती हैं।
और कुछ नारियां जिनके चरण पड़ते ही घर में सुख शांति और समृद्धि आ जाती है। सबके अपने अपने चरणों की महिमा है। सुरुचि ने पांव रखा और कहा कि निकालो इसे। पुराने से खंडहर महलों में सुरुचि को भेज दिया गया। अब राजा को कभी समय मिलता है तो सुरुचि से मिलने जाते हैं। पर शादी विवाह जब उनका दूसरा विवाह हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद ही सुनीति गर्भवती हो गई और सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और वह सुरुचि का पुत्र हुआ है उत्तम। ध्रुव जी बड़े हैं, उत्तम छोटा है, कुछ महीनों का अंतर है। बेटा सच कहा तेरी माँ ने, मैं अभागिन हूँ। भाग्यशाली होती तो तेरे पिता मुझे घर से निकालते ही क्यों, त्यागते ही क्यों। पर कोई बात नहीं बेटा, ना तेरा कोई है ना मेरा कोई है। मेरे लाल, सुना है कि जिसका कोई नहीं होता उनके भगवान होते हैं। एक काम कर, तू पिता की गोद में मत जा बैठने के लिए, तू परम पिता की गोद में बैठने के लिए जा। यदि उन्हें पा लिया तो ये संसार की गोद तो तुच्छ सी गोद है, जा। ध्रुव जी ने माँ से सवाल किया, माँ ये तुम किनकी बात कर रही हो, ये परम पिता कौन होता है? माँ ने कहा भगवान। ये भगवान क्या होते हैं माँ? छोटा सा बालक है ना, 5 साल का, उसे कुछ भी तो नॉलेज नहीं है भगवान क्या होते हैं, भगवान कौन है। तब माँ ने कहा बेटा, जिन्होंने ये पूरा संसार बनाया है, जैसे घड़ा बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, जैसे आभूषण बनाने वाले को सुनार कहते हैं, उसी प्रकार संसार को बनाने वाले को भगवान कहते हैं। बेटा ये भगवान है। संसार को बनाने वाले को क्या कहते हैं? भगवान। अच्छा माँ, ये भगवान कहाँ है माँ? और ये कैसे हैं दिखने में, और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते, क्यों नहीं दिखते माँ? तब माँ ने कहा बेटा, भगवान इसलिए नहीं दिखते क्योंकि भगवान ही संसार के रूप में दिख रहे हैं, संसार में समाये हैं। कैसे समाये हैं माँ? तब माँ ने उत्तर दिया, बेटा जैसे दूध में घी समाया है, दूध में घी समाया है, परंतु दूध में घी दिखता नहीं है। हाँ, यदि दूध का दही बनाया जाए और दही का मंथन किया जाए तो मक्खन निकलता है, उसे पकाकर आप घी तक पहुंच सकते हैं। उसी तरह जैसे घी तक पहुंचने की एक विधि है, एक मार्ग है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उसी प्रकार भगवान तक पहुंचने का भी एक साधन मार्ग है। क्या मार्ग है माँ? बेटा जैसे दूध में घी होता है पर बिना मंथन के वह प्रकट नहीं होता, उसी प्रकार परमात्मा कण कण में होता है पर बिना भक्ति के वह प्रकट नहीं होता। यदि उस तक पहुंचना है तो भक्ति करनी होगी। सिद्धांत सिंपल है, यदि मक्खन तक पहुंचना है तो दही का मंथन करना ही पड़ेगा। बिना मंथन किए क्या मक्खन तक पहुंचा जा सकता है? यदि बिना मंथन किए मक्खन तक नहीं पहुंचा जा सकता तो बिना भक्ति किए भगवान तक भी नहीं पहुंचा जा सकता। सिंपल है। अच्छा मैया ये बताओ कि संसार में भगवान कैसे समाये हैं? संसार में भगवान कैसे समाये हैं? तो माँ ने उत्तर दिया, बेटा जैसे घड़े में मिट्टी समाई है, घड़े में, अच्छा बताओ, घड़ा में घड़ा सत्य है या मिट्टी सत्य है? बताओ, घड़े में घड़ा सत्य है या माटी सत्य है, मिट्टी सत्य? बताओ क्या? घड़ा में घड़े जैसा कुछ नहीं है, ऊपर से नीचे तक माटी ही माटी है। उस आकार को जमाना घड़ा कहता है, उस शेप को लोग घड़ा कहते हैं, जबकि घड़ा जैसा कुछ नहीं है, माटी ही माटी है। उसी प्रकार जैसे घड़े में मिट्टी ही मिट्टी है,
उसके सिवा कुछ नहीं है। उसी प्रकार बेटा जिसे तुम जगत कहते हो, जिसे तुम संसार कहते हो, उस संसार में भी परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जिसे तुम स्त्री समझ रहे हो, जिसे तुम पुरुष समझ रहे हो, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है। स्त्री और पुरुष के रूप में परमात्मा ही है। लेकिन अज्ञानवश जैसे मिट्टी को घड़ा समझा जाता है, उसी प्रकार परमात्मा को ही लोग स्त्री और पुरुष के नाम से बुलाते हैं। ये चींटी, ये हाथी, चींटी से लेकर हाथी तक कौन है संसार में? मुझे तो भगवान के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। अब बताओ संसार में क्या है? ये मैया तुम कहती हो ना ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये चींटी है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये मछली है। ये तुम इसलिए कहती हो क्योंकि तुम्हारी आंखों में माया का पर्दा पड़ा है। क्या पड़ा है? माया का पर्दा। अब देखो ये वाइट कलर है, सफेद कलर में आप एक काम करो कि पीली लाइटिंग कर दो तो ऐसा लगेगा पीला है, हरी लाइटिंग कर दो ऐसा लगेगा हरा है। अब बड़े बड़े मंदिरों को आपने देखा होगा, सजाया जाता है, लाइटिंग लगाई जाती है। आप बड़े बड़े उत्सवों में जैसे इंडिया गेट को आपने देखा होगा, 26 जनवरी 15 अगस्त को इंडिया गेट सजता है। लाइटिंग वो उसका कलर नेचुरल सामान्य कलर है, लेकिन लाइटिंग होने के कारण वो नीला भी दिखता है, पीला भी दिखता है, हरा भी दिखता है, गुलाबी, ऐसा लगता गुलाबी हो गया। अरे वो गुलाबी उलाबी कुछ नहीं है, लाइटिंग जैसी लाइट जा रही है वैसा उसका रंग निखर के आ रहा है, केवल लाइटिंग है। अब लाइट हट जाए तो सिंपल दिखने लग जाए कि वही चीज है। उसी प्रकार तुम्हारी आंखों में माया का पर्दा पड़ने के कारण वह परमात्मा अनेक रंग में, अनेक रूपों में वही नजर आ रहा है। एक ही इमारत 1000 कलर में नजर आ सकती है, हाँ या ना? एक ही इमारत 1000 कलर में नजर आ सकती है, आ सकती है। आज की टेक्नोलॉजी ऐसी, आपने देखा भी होगा, कुछ सैंपल आपको आपने देखा होगा, हम समझा रहे हैं, समझ में आ रही है बात? उसी प्रकार जैसे एक ही इमारत को, एक ही मंदिर को लाइटिंग के द्वारा 50 रूप दिए जा सकते हैं, 50 रंग दिए जा सकते हैं, उसी प्रकार मैया परमात्मा की माया के कारण उसी परमात्मा को, उसी भगवान को कोई स्त्री कहता है, कोई पुरुष कहता है, कोई चींटी कहता है, कोई हाथी। जिसे तुम चींटी, हाथी, स्त्री, पुरुष समझ रहे हो वो भगवान ही है, भगवान के सिवा कुछ नहीं है। जिसे तुम घड़ा समझ रहे हो वो माटी है, माटी के सिवा कुछ नहीं है। लेकिन व्यवहार जगत में उसी माटी को घड़े के नाम से बुलाया जाता है, उसी परमात्मा को स्त्री, पुरुष और संसार के नाम से बुलाया जा रहा है। इस संसार में जहां तुम्हारी नजर जाएगी वह परमात्मा ही है, कहाँ नहीं है भगवान। कौन सी वस्तु ऐसी है जो भगवान से परे है, अर्थात भगवान से च्युत है? कौन है? क्या तुम में भगवान नहीं है? तुम्हारे अंदर के भगवान निकल जाएं, अभी मर जाओगे, जमाना ले जाके जला देगा। जब तक भगवान है तब तक ही हम अनिरुद्धाचार्य हैं। भगवान निकल जाएंगे हमारे भीतर से, आप कहेंगे बॉडी जा रही है, डेड बॉडी जा रही है, लाश जा रही है, आप कहेंगे माटी जा रही है। मरने के बाद लोग कहते हैं मिट्टी जा रही है। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना, मिट्टी जा रही है। तुम आदमी कब तक हो, तुम स्त्री कब तक हो? जब तक तुम्हारे अंदर प्राण है। और प्राण क्या है? परमात्मा ही प्राण के रूप में तुम्हारे भीतर समाये हैं। वो निकल जाए तुम माटी हो। सबके धागे उन्हीं के पास हैं। जबरदस्ती व्यक्ति अहंकार में घूमता है, समझता नहीं है। तुम्हारी श्वासें परमात्मा के हाथ में है। आपने बाजार में, मेला में वो छोटे छोटे गुड्डे देखे होंगे, चाबी वाले बच्चे खेलते हैं, चाबी भर दो और छोड़ दो, खुट 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 करके चलता है। ये गुड्डा गुड्डी उतनी ही देर चलते हैं जितनी चाबी भरी होती है। चाबी खत्म, रुक जाएगा। बस तुम और हम भी गुड्डा गुड्डी हैं, परमात्मा के खिलौने हैं। जितनी चाबी वो भरेगा उतना ही तुम और हम चलोगे। चाबी खत्म, जहाँ की तहाँ रुक गया। एक कदम नहीं बढ़ा सकते आप। चाबी खत्म होने के बाद आप और हम
एक कदम भी बढ़ा नहीं सकते। लेकिन जब तक बढ़ा रहे हैं तब तक ऐसा आप मान रहे हैं हम ही भगवान हैं। आदमी इतना अहंकार में डूबा है, उसे लगता है मैं ही भगवान हूं। इतना अहंकार है उसे ये लगता है मैंने ही संसार बनाया है, उसे ये लगता है मैं ही सबका पालन हार बना बैठा हूं, उसे ये लगता है मैं ही सबको रोटियां खिला रहा हूं। ये अहंकार, एटीट्यूड, ईगो, दर्प, पता नहीं घमंड कब जाएगा आदमी का। ध्रुव जी ने मां से प्रश्न किया, मां भगवान संसार में कैसे समाये हैं? कोई आपसे प्रश्न करे भगवान कहाँ हैं? कण कण में हैं। कैसे हैं? जैसे दही दूध में घी है, दही में मक्खन है, वैसे कण कण में भगवान है। जैसे समुद्र की प्रत्येक बूंद में, समुद्र की प्रत्येक बूंद में जैसे जल समाया हुआ है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाये हुए हैं। वैसे ही जैसे समुद्र की हर बूंद में क्या समाया है? समुद्र की हर बूंद खारी है कि नहीं? हाँ या ना? खारी है। ये संसार कौन चला रहा है, आप या भगवान? मैया कुछ आप भी चलाती हो? नहीं। फिर अहंकार ना करना कभी। आप बताओ कितनों का पेट भरते हैं? कितनों का? सबका पेट भगवान भर रहे हैं। ये भगवान जिसने सृष्टि बनाई है वही चला रहे हैं। हमें कितना जीना है ये हमारे हाथ में नहीं, उनके हाथ में। इसलिए खुश रहो, जो भगवान कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। जो अब पिछले जन्म में तुमने किया था अच्छा या बुरा, उसी का फल आज पा रहे हो। जैसा पेड़ बोए बबूल का, आम कहाँ से आए? जो बोया है वही काट रहे हो। आप बोल रहे हो महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, तुम्हारे दुख का जिम्मेदार कौन है? बताओ आपके दुख का जिम्मेदार कौन? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ आपके दुखों का जिम्मेदार कौन है? कौन? हमारे दुखों के जिम्मेदार हम खुद हैं और हमारे सुखों के जिम्मेदार भी हम स्वयं हैं। भगवान तो केवल जज बने बैठे हैं, वो तो आपके बुरे कर्मों का फल बुरा देते हैं, अच्छे कर्मों का फल अच्छा देते हैं। लेकिन कोई भगवान की चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पण कर दे तो भगवान उसके सारे बुरे कर्मों को भुलाकर उसको अच्छाई से भर देते हैं, उसको नरक से निकालकर उसको सुखों से, खुशियों से भर देते हैं। जिन्होंने ये संसार बनाया है वही ये संसार चला रहे हैं। इसलिए जैसी उनकी मर्जी है उन्हीं की मर्जी में अपनी मर्जी को मिला लो। अपनी मर्जी ज्यादा ना चलाया करो, सरेंडर कर दो अपने आप को। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं।
जो हमें भेजने वाले हैं संसार में वही हमें वापस। इसलिए मैया आप रोया ना करो ज्यादा, फलाने चले गए कहाँ चले गए? जहां से आए थे। एक सज्जन रोने लगे, महाराज पुराना 1000 का नोट कहाँ चला गया? हमने कहा वहीं चला गया जहां से आया था, बैंक से मिला था, बैंक में जमा। जो भगवान के घर से आप और हम आए हैं वो भगवान के घर में वापस जाएंगे। और सुनो, यदि कोई रह जाए, कोई कहे हम नहीं मरेंगे तो मत मरो, फिर रहो यहीं, रह जाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है। जिनके पास 1500 का पुराना नोट रह भी गया उसकी क्या वैल्यू है तो समय से तुम जमा नहीं करोगे तो वैल्यू खत्म है। आदमी 90 साल में मर जाए अच्छा है, 90 के बाद जिंदा रहा 100 साल तक कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर जमा हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा जमा। अब घर में पड़ा है, घर वाले, एक जगह हम गए, उनके घर वाले बोले महाराज हमारे दादाजी को ऐसा आशीर्वाद दो निपट जाएं। हमने कहा ऐसा तो कोई आशीर्वाद है नहीं। हमने कहा कितने साल के हैं? बोले 97 साल के, 97। मरते ही नहीं। हमने कहा अमर कौआ खा के आए हैं, मरते ही नहीं। अच्छा मैया ज्यादा जिंदा रहोगे। अब जिन्होंने 1000 का नोट जमा नहीं किया होशियारी में धरे हैं उनके कागज के टुकड़ों की तरह, इसलिए 80 साल में जमा हो जाओ, 85 साल 90 साल में तो जमा हो ही जाओ, और उसके बाद भी बचे रहे तो फिर कोई वैल्यू। हमारे यहाँ कहावत है, बहु जीना बहु जोतना क्यों ना मुसीबत होए। बहुत जीना भी अच्छा नहीं, समय से मर जाओ अच्छा है। अब ऐसा नहीं कि आप लोग मरने के लिए अब जहर वहर खाने लग जाओ, ऐसे नहीं। अपनी मौत से, अपनी मौत से बहुत ज्यादा जीना भी अच्छा नहीं। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु आपका चिंतन करते करते आपके चरणों में आ जाएं, मरते समय भगवान का स्मरण बना रहे। लेकिन जो जीवन भर भगवान का स्मरण करता है वो भगवान का स्मरण आखिरी समय भूल भी गया तो फिर भगवान उसका स्मरण कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ज्ञानी का पतन हो सकता है पर भक्त का पतन नहीं हो सकता। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे भजता है मैं उसको भजता हूं। योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसका भरण पोषण करता हूं, मैं उसे धन धान्य देता हूं और दिए हुए धन धान्य की रक्षा भी मैं करता हूं। किनकी? जो मेरी शरण में है। भगवान कहते हैं जो भगवान की शरण में है भगवान उन्हें देते भी हैं और दिए हुए की रक्षा भी करते हैं। ध्रुव जी महाराज को माँ ने तैयार किया, माँ ने कहा जाओ, जंगल गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप किया और भगवान का जाप करते करते ध्रुव जी ने धीरे धीरे सबसे मन को हटाया और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ध्रुव जी भोजन नहीं कर रहे हैं। जंगल में खाने को क्या मिलेगा, सब छोड़ दिया। हम आपसे ये कहते हैं मैया, भगवान के भक्त को सबसे पहले खाने पीने में नियंत्रण करना चाहिए। ज्यादा चकाचक खाने की जरूरत नहीं है। यदि भगवान का भक्त ज्यादा खाएगा तो कहावत है, दाना दुन का जे खाएं उन्हें सताए काम, हलवा पूड़ी जो खाएं उनके मालिक राम, उनको जाने राम। चिड़िया दाना दुन का खाती है पर उसे भी काम सताता है, चिड़िया। फिर इंसान 56 भोग खाए
और फिर वो बचा रहे। इसलिए कहता हूं कि हमें पहला गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। हम सभी को पहला नियम क्या है कि हम सभी को पहला तो गृहस्थ जीवन में सबसे श्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। जो लोग गृहस्थी में रहकर भगवान को पूज रहे हैं, जो पति पत्नी भगवान का ध्यान पूजा आरती कर रहे हैं, इनके जैसा सदगृहस्थी यदि गृहस्थ में रहकर भगवान का स्मरण कर ले तो इनके जैसा कोई साधु संत भी नहीं हो सकता। गृहस्थ की बड़ी महिमा। बस तुम गृहस्थी में रह के उस गृहस्थी का ठीक ठीक से पालन कर लेना। लेकिन आजकल का गृहस्थी केवल पैसा कमाता है, भोग भोगता है। दो काम रह गए हैं, भोग भोगता है, पैसा कमाता है, भोग भोगता है, पैसा। ये गृहस्थी के ये काम नहीं है। पैसा कमाओ, पर पैसा कमाकर वह भगवान की सेवा में लगे, भगवान के भक्तों की सेवा में लगे। खूब पैसा कमाना चाहिए और खूब पैसा कमा के उस धन से खूब परोपकार करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। यही गृहस्थी का धर्म है। दोनों पति पत्नी भगवान को नहलाओ, दोनों मंदिर जाओ, दोनों कथा। ज्यादा पैसा आवे तो कथा खूब सुनो, भागवत जी कराओ। खूब पैसा आवे तो दान पुण्य करो, भंडारा लंगर अन्न क्षेत्र चलाओ। दोनों पति पत्नी कथा सुनो, दोनों पति पत्नी भगवान का कीर्तन करो, दोनों पति पत्नी भगवान का चिंतन करो, दोनों तीर्थ यात्रा करो, दोनों सेवा करो, दोनों ब्राह्मणों के चरण धोइए, दोनों साधु संतों की सेवा कीजिए, दोनों मन लगाकर भगवान का चिंतन करो। फिर तो तुम ऐसे गृहस्थी बन जाओगे कि तुम्हें कोई दर्शन तुम्हारा कर लेगा तो तुम्हारे दर्शन मात्र से सामने वाले के समस्त पापों का नाश हो जाएगा। सदगृहस्थ की बड़ी महिमा। किस गृहस्थ की महिमा है? सदगृहस्थ। सदगृहस्थ क्यों? गृहस्थ नहीं, सदगृहस्थ। जो गृहस्थी सच्चाई से चल रहा है, जो अपनी पत्नी के साथ रहकर भगवान में लगा हुआ है, जो अपने बच्चों को भगवान से लगाए, बच्चों को लेकर बिहारी जी का दर्शन करने कराने जाए, बच्चों के हाथ से, पत्नी के हाथ से, अपने हाथ से दान पुण्य करे, संतों की सेवा करे, गौ माता की सेवा करे, कथा भागवत सुने, सत्संग करें, कीर्तन करें और खूब पैसा भी कमाएं। मन लगा के बिजनेस भी करो, मन लगा के काम भी करो, खूब पैसा कमाओ। लाख रुपए महीना कमाते हो, 4 लाख कमाना शुरू करो। 4 लाख महीना कमाते हो, 20 लाख रुपए महीना कमाओ, खूब पैसा कमाओ। लेकिन उस धन को धर्म से जोड़ते रहो। धन हो पर धर्म के लिए। लेकिन आज कुछ लोगों का धन है तो क्या करते हैं? धन का शराब पीते हैं, उल्टे सीधे खर्चे करते हैं। धन है, उल्टे काम, कोई चरस अफीम खा पी रहा है, पैसे का दुरुपयोग नहीं तो क्या है ये? इसलिए ना, धन याद रखना मैया, धन से धर्म भी होता है और धन से अधर्म भी होता है, धन से सदकर्म भी बनते हैं। अरे धन आवे तो धर्म से जोड़ो, और धन आकर गलत काम करोगे, लोक परलोक दोनों बिगड़ जाएगा। इसलिए जब धन आवे, कई लोग धन पाकर ऐसे अकड़ना शुरू हो जाते हैं, मुर्दे की तरह ऐसे अकड़ जाते हैं। धन पाकर अकड़ना नहीं है। आम का वृक्ष जब फलों से लदता है तो आम का वृक्ष फलों से लदने के बाद वो अकड़ता है कि झुकता है? क्या होता है? झुकता है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए धन दें भगवान तो झुक जाइए। जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा नम्रता। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? नम्रता। क्या होनी चाहिए? जोर से बोलो। नम्रता। विद्या हमें क्या देती है? आप बहुत विद्वान हैं, इसका क्या फल है? आप विद्वान हैं, कैसे पता चलेगा कि आप विद्वान हैं? बोलो। मेरे अंदर बहुत अहंकार आ जाए अपनी विद्या का तो क्या आप मुझे विद्वान समझेंगे? और मैं विद्वान होकर झुकना शुरू कर दूं, नम्र हो जाऊं, सरल हो जाऊं। विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या क्या देती है?
विनय मीन्स नम्र बनाती है। जो व्यक्ति सरल है, सहज है, उसी को सबसे विद्वान समझना चाहिए। जो व्यक्ति सरल नहीं है, सहज नहीं है, वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। आप पढ़ लिख करके अकड़ गए, अहंकारी हो गए, तो क्या आप अहंकार के लिए पढ़े लिखे? अहंकार तो फिर अनपढ़ भी करते हैं। फिर अनपढ़ ही अहंकार कर ले तो तुम पढ़े लिखे हो के भी अहंकार ही कर रहे हो, तो उस अनपढ़ में और तुम में अंतर क्या रहा? इसलिए विद्वान की पहचान क्या है? वो सरल होता है, सहज होता है, उसे गुस्सा नहीं आता। जो विद्वान बहुत गुस्सा करता हो, समझ लेना कि 1 नंबर का मूर्ख है। ये पढ़ा लिखा मूर्ख इसी को कहेंगे आप। बहुत गुस्सा करता है। विद्वान व्यक्ति को, समझदार व्यक्ति को क्रोध नहीं आना चाहिए। जो आदमी अपने क्रोध पर कंट्रोल ना कर सका, वो काहे का विद्वान? बताओ, विद्वान मानेंगे आप उसे? इसलिए क्रोध नहीं हो, नम्र हो, स्वभाव सरल हो। ध्रुव जी महाराज ने खाना पीना कंट्रोल किया। 3 दिन में 1 बार खाते और भगवान का चिंतन करते। व्रत रखा उन्होंने। व्रत का अर्थ क्या है मैया? आज एकादशी है। आप में से भी कुछ लोग व्रत हैं। कौन है बताओ? अच्छा, सभी हैं, फिर अच्छा। खूब व्रत रहना चाहिए। व्रत का मतलब क्या है बताओ? कुछ ना खाने का नाम व्रत है। व्रत का नाम है प्रतिज्ञा। आज मैं व्रत लेता हूं कि मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। इसका नाम व्रत है। मैं सदा भगवान का स्मरण करूंगा, मैं सदा भगवान को याद रखूंगा। इसका नाम व्रत है। लेकिन आज लोगों को लगता है कि कुछ ना खाएंगे तो व्रत है। कुछ लोग तो बिना खाए पिए बेचारे जल्दी सो जाते हैं। दिन में जागेंगे तो भूख सताएगी, थोड़ा सो ले। एक मैया हमसे बोली, महाराज एकादशी में क्या खाएं? मतलब एकादशी के दिन भी इनको चिंता खाने की ही है। हमने कहा एकादशी के दिन अपने पति की खोपड़ी खाना, उसका सारा दिमाग खा जाना। क्या खाएं? तो खाना ही है तो दाल रोटी खाओ अपना। काहे एकादशी कर रहे हो? कौन कहता? खूब खाओ पेट भर के। ऐसे नहीं व्रत रखा जाता। महाराज क्या खा ले? दिन भर आग लगे थारी पोथी में, ध्यान धरो मेरो रोटी में। कहावत है, आग लगे तेरी पोथी में, ध्यान धरा मेरा रोटी में। ऐसा भी व्रत किस काम का? व्रत का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है। फिर व्रत का अर्थ क्या है? व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा। जैसे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, मैं अखंड व्रत लेता हूं, अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। ये व्रत है। ध्रुव जी ने व्रत लिया, मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। ये व्रत है। मैं रोज भगवान का भजन करूंगा, ये व्रत है। मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, ये व्रत है। मैं सदा सत्य बोलूंगा, ये व्रत है। मैं रोज 2 मिनट ही सही कथा सुनूंगा, ये व्रत है। मैं रोज भगवान का नाम जपूंगा, ये व्रत है। फिर आप लोग ये व्रत रखते हैं। देखो, व्रत का कोई कहे कि मैं भूखा रहूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे। यदि भूखे रहने से भगवान प्रसन्न होते तो लोग भूखे मर जाते हैं, भगवान को ना पा लेते। भूखे रहने से भगवान नहीं मिलता मेरी माँ। तुम खूब खाओ पर श्रद्धा बराबर रहे। भगवान भूखे से नहीं मिलते, भगवान प्रेम से मिलते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा। फिर अब आप सवाल करेंगे, महाराज जी फिर व्रत क्यों रखा जाता है? हाँ, मैं इसका भी निराकरण करता हूं। जैसे आज एकादशी है, एकादशी में हमें व्रत करना चाहिए। मेरा भी आज व्रत है, पर कौन सा व्रत है? एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए ये साइंटिफिक बोल रहा हूं मैं।
विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है कि यदि आप 15 दिन में एक दिन यदि खाली पेट रहेंगे तो आपके जो पेट में कचरा जमा हुआ है 15 दिन से वो खाली हो जाएगा। जो आपकी पाचन शक्ति है वो बढ़ जाएगी। आपके अंदर जो रोग पनप रहे होंगे वो रोग समाप्त हो जाएंगे। भूखे रहने से ये बेनिफिट है। फिर लोगों ने सोचा कि जब भूखे रह ही रहे हैं, भूखे रहेंगे तो कोई काम धाम होगा नहीं, तो फिर क्या करें? बोले बैठे बैठे भगवान का चिंतन करने लग जाओ। ज्यादा से ज्यादा चिंतन हो जिस दिन, उस दिन को व्रत समझ लो। ये व्रत है। कम खाओ और भगवान में ज्यादा मन लगाओ, इसका नाम व्रत है। लेकिन आजकल लोग व्रत के दिन और ज्यादा खाकर भजन बिल्कुल नहीं करते, उनका नाम व्रत है। व्रत का अर्थ होता है कि भोजन कम लो, आहार कम लो, ज्यादा से ज्यादा भजन करो। अच्छा देखो, भोजन में मात्रा लगी है, भा में ओ की मात्रा, भो मात्रा लगी है भोजन में, और भजन भजन में मात्रा नहीं है। अर्थ यही निकला, भोजन करो तो मात्रा से करो, ज्यादा ना खा लेना, नहीं पेट पकड़ के भागना पड़ जाए। तो भोजन करो मात्रा से, पर भजन कोई मात्रा नहीं, अनलिमिटेड करते जाओ भजन। खूब भजन करो, खूब स्मरण करो भगवान का। ज्यादा से ज्यादा जिस दिन आपका स्मरण भगवान का हो, ज्यादा से ज्यादा आप शुद्ध मन से भगवान का स्मरण करें, वही भजन है, वही व्रत है। एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारे एकादशी कौन है? एक राक्षस था, उस राक्षस को मारने के लिए भगवान ने एकादशी को प्रकट किया था। एकादशी ने उस राक्षस को मारा, और वही राक्षस जाके चावलों के खेत में जाके छिप गया। सबसे पूछा एकादशी ने, कहाँ है? चावलों से उसने दोस्ती कर ली। चावलों ने पता दिया नहीं, बाद में पता चला तो एकादशी ने कह दिया, चावलों को तुमने इस दुष्ट पापी को पनाह दी है, इसलिए तुम्हें हम स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए एकादशी के दिन चावल वर्जित है। कहते हैं सारे पाप शरीर से निकलकर चावल में समा जाते हैं, और उस दिन चावल कोई खाए तो समस्त पाप फिर भी भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। चावल खाने से समस्त पाप जो चावल में छिपे हैं वो फिर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। ऐसा आध्यात्म विषय है। तो आप व्रत कर लिया करिए, भगवान का चिंतन ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्मरण कीजिए। और व्रत का अर्थ बता दूं सिंपल भाषा में, उस दिन भगवान की भक्ति में इतने खो जाओ, इतने डूब जाओ भगवान के स्मरण में कि पता ही ना चला कि आज हमने भोजन किया है कि नहीं। बस ये अर्थ है। ध्रुव जी ने भगवान को पाया, भगवान ने खूब आशीर्वाद 36,000 वर्षों का राज्य देकर विदा किया। ध्रुव जी राज्य सिंहासन पर बैठकर विवाह इत्यादि करके आनंदित हुए, और आखिरी समय मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी महाराज विमान पर चढ़ के ध्रुव लोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। ये 6 महीने की भक्ति का परिणाम है। भगवान जो दे सकते हैं कोई नहीं दे सकता। ध्रुव जी के पुत्र हुए हैं कल्प और वत्सर। इनकी दूसरी पत्नी इला से उत्कल हुए हैं। इन्हीं के वंश में हुए हैं भगवान पृथु, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। 10,000 कान मांगे हैं। 2 कानों से कथा बराबर सुन नहीं पाते, इसलिए 10,000 कान। कान हमारे बड़े होने चाहिए, अर्थात कथा ज्यादा सुनो, निंदा बुराई बिल्कुल ना सुनो। लेकिन आजकल लोग अपने कानों का दुरुपयोग करते हैं। कान से उल्टे काम, बुराई सुनो, निंदा सुनो, जिह्वा से गलत गलत बातें ना, अच्छी बातें करो, भगवान का नाम जिह्वा से जपो, कानों से भगवान की कथा। व्यर्थ की बकवास हम सुनेंगे, क्या फायदा, हमें क्या मिलेगा। ये मनु जी महाराज के अब एक बेटे की कथा उत्तानपाद की पूरी हुई, अब दूसरे बेटे प्रियव्रत की कथा। इन्हीं के वंश में आगे ऋषभदेव जी हुए। प्रियव्रत जी का विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मति से हुआ। इन्हीं के पुत्र आग्नेत्र, फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए। सबसे बड़े का नाम भरत। एक दिन ऋषभदेव जी अपने बच्चों को बुलाकर उपदेश कर रहे हैं।
आप लोग भी अपने बच्चों को बिठा कर कुछ ज्ञान की बातें बताया करो, अच्छी बातें, अच्छा रास्ता दिखाया करो बच्चों को। ये शरीर हमें क्यों मिला है, ऋषभदेव जी इस पर बात कर रहे हैं। बेटा, ये शरीर हमें क्यों मिला है? भगवान को पाने के लिए मिला, लेकिन हम क्या पा रहे हैं? संसार की तरफ भाग रहे। अच्छा मैया मुझे बताओ, मैया जी, ओ मैया, आवाज आ रही है आप तक? अच्छा तो ध्यान दो मेरी मैया। अच्छा ये बताओ कि हमें भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? क्यों बनाया? काहे के लिए? पंचायत करने के लिए? हाँ। फिर खाने के लिए खूब खाओ, हाँ, सोने के लिए खूब सो, दिन को भी रात को भी। काहे के लिए बनाया भगवान ने मनुष्य? हमें क्यों बनाया है? अच्छे कर्म करने के लिए, अच्छे अच्छे कर्मों को करने के लिए। देखो बुरे बुरे कर्म तो हर योनि में हो सकते हैं। बंदर का शरीर, कुत्ते का शरीर, बिल्ली का शरीर, इन शरीरों से भी बुरे काम हो सकते हैं। लड़ना झगड़ना तो देखो बंदर के शरीर से बंदर बहुत झगड़ा करते हैं, आपको पता है? बंदरों की भी पार्टियां होती हैं। आपको क्या लगता है आप लोग बस ही लड़ते झगड़ते हैं? ना, बंदरों का भी ग्रुप होता है। इस दल के बंदर इस दल में मिल जाएं तो वो दल वाले इस बंदर को मार डालते हैं, आपको पता है? खूब लड़ाई करते हैं बंदर। बंदरों की ऐसी सीमा होती है कि इस तरफ का बंदर इस तरफ नहीं जाता और इस तरफ का बंदर इस तरफ नहीं। वो अपनी अपनी मर्यादाओं में रहते हैं। बंदर खूब लड़ते हैं साहब, खूब झगड़ा करते हैं। कुत्ता, एक कुत्ते के मोहल्ले में दूसरा कुत्ता आ बस जाए, कहो जी, एक कुत्ता का जो मोहल्ला है वहां पे दूसरा कुत्ता है तो क्या करता? वो लड़ लड़ के भाग भाग के उसको भगा देते हैं। ये कुत्ते लड़ना झगड़ना, ये क्षेत्र मेरा है वो तेरा है, ये ज्ञान तो कुत्तों को भी है, हाँ या ना? इसलिए तो कहावत में कहते हैं अपने अपने घर का कुत्ता भी शेर होता है। फिर ये तुम लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो पद के लिए, प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा के लिए। एक बात बताएं भैया, जंगल में जो शेर होता है ना, वो शेर के पास यदि शेरनी होती है तो दूसरा शेर आता है और उस शेरनी पर कब्जा करने के पहले उस शेर से उसे लड़ना पड़ता है। वो लड़ता है, दम दिखाता, ताकत। यदि लड़कर जीत गया तो वो शेरनी उसकी हो गई, और यदि हार गया दुम दबा के भाग जाता है। ऐसे ही होता ना, देखा आप लोगों ने? ऐसे ही होता। अपने स्वाभिमान के लिए, अपने पद के लिए, अपनी गरिमा के लिए कुत्ते, बिल्ली और शेर भी लड़ रहे हैं, हाँ या ना? फिर और तुम भी लड़ रहे हो अपने भाई से, ये मेरा है, ये मेरा है। आप भी लड़ रहे हो अपने भाई से, अपने पिता से, अपने पड़ोसी से, और कुत्ते, बिल्ली और बंदर भी लड़ रहे हैं। तो क्या भगवान ने तुम्हें लड़ने के लिए बंदर मनुष्य बनाया है? अरे लड़ना झगड़ना तो बाकी शरीरों से हो जाएगा पागल। ये मनुष्य का शरीर लड़ने झगड़ने के लिए नहीं मिला, ये शरीर तो भगवान को पाने के लिए मिला है। ये शरीर जो तुम्हें मिला है, भगवान को तुम पा सकते हो, कुत्ता, बिल्ली और बंदर नहीं पा सकते। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें।
मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।